जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज सेट के क्वेश्चन सेट 1 से शुरू करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। साथ ही प्यार मद निषेध और बीएसएससी के दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के सारे कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर मिल जाए तो ज़रूर आप वहाँ पे करके आएंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा मृतोपजीवी कवक है? कौन सा मृतोपजीवी कवक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन जो है आपका मृतोपजीवी कवक है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के कारण मधुमेह होने का क्या कारण होता है? मधुमेह किस कारण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन का कम उत्पादन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोफिली। क्या? ऑर्निथोफिली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क अंग का हिस्सा है ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में निम्नलिखित पौधों में किसकी जड़ों से गांठें होती है? किसकी जड़ों से गांठें होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेग्यूमिनस पौधे में जड़ों में गांठें होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है क्या करता है? तो प्रोटीन का विघटन करता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है या सहसा गिर जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसे ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है? सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है? ये प्रमुख कारण है, उनमें अणु स्वतंत्र रूप से लटकते रहते हैं, ये भी सही है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी ठीक है। उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है आपका सही है? कौन सी स्थिति जो है आपका सही है? तो ऑप्शन है आपके, वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, ये भी सही है, ये भी सही है। वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक वजन से जो है कम होता है जब हम लिफ्ट में नीचे की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब वह विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं।
ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो गलन बिंदु पर उसको रोकने के लिए किया जाता है, गलन बिंदु पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापीय। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है, डैश पर निर्भर करती है। तो प्रत्यास्था, घनत्व, आवृत्ति और ये दोनों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि घनत्व पे और प्रत्यास्थता पे भी। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई का निरूपित क्या करता है? अंतिम आई जो है क्या निरूपित करता है? तो इंडस्ट्री को निरूपित करता है, FICCI। ये जो आई है ये इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कॉफी बेंगलुरु ये भी सही है, रबर बोर्ड कोट्टायम ये भी सही है, चाय बोर्ड कोलकाता ये भी सही है, तंबाकू बोर्ड कोची ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, HDI किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी के मापक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो किसने किया था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हम ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मिलान करने के लिए है, स्क्रीन पे भी बड़ा हो रहा है। नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। और घटना दिया गया है और तिथि उनका दिया गया है। इसको हम छोटा कर लेते हैं, बस इतना ही हो पाएगा। रॉलेट एक्ट जो है आपका 18 मार्च 1919 को हुआ था, ये सही है। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह ये भी सही है, 6 अप्रैल 1919 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था आपका? तो आपका हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आइए आंसर पे चलते हैं, ये ऐसा कहाँ है। ऐसा आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। के ऑप्शन है जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। किस आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के समय के बाद। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना। बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उसके बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलामफील्ड फुलर। बलामफील्ड फुलर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो नागार्जुन परियोजना आपका कृष्णा नदी पे, ये सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे, ये भी सही है। रंजीत सागर बांध जो है आपका रावी नदी पे है, ये सही है। और टिहरी बांध जो है आपका ये गंगा नदी पे नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है। तो धातु ऑक्साइड नहीं बनता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, बीच में थोड़ा मिस हो गया है इसलिए आगे पीछे करना पड़ा मुझे। तो विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन आपका पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा कौन सी अटलांटिक महासागर की है। राइट आंसर हो जाएगा बेंगुला की जलधाराएं। बेंगुलाएं की जलधाराएं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से के संविधान से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक शक्ति का अर्थ क्या है। संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या है। तो वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संशोधन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29। अगला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 325। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस राज्य में, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस 1968 में। अगला क्वेश्चन है, 40 तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य ताप और मानक दाब पर द्रव होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन और मरकरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? खुले में रहने पर काली पड़ जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ag2S। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन से उल्लिखित संक्षिप्त प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। पेरियार जो है हाथी के लिए है, ठीक है। जिम कॉर्बेट बाघ के लिए है, ये भी सही है। काजीरंगा गेंडा के लिए है, सही है। ऑप्शन बी जो है घाना शेर के लिए नहीं है, ये गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हुई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है एस्परजिलस। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? महत्वपूर्ण कारक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किससे? रामसर सम्मेलन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम भूमि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुसाने। अगला क्वेश्चन है, लिबोरो किस खेल की शब्दावली खेल है? किस खेल में लिबोरो शब्द का है उपयोग होता है? तो वॉलीबॉल में उपयोग होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।